बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने चाय तो बहुत पी होगी और जो मुख्तलिफ नामों से मशहूर है, जैसे कड़क चाय बोलते हैं, दूसरी चाय बोलते हैं, ये चाय वो चाय, हर एक ने अपनी चाय का नाम रखा हुआ। हम भी आज वो चाय बनाएंगे जो मेरे अपने नाम की चाय मशहूर है। इसमें कोई शक नहीं कि सऊदी अरब वाले दोस्त मेरे देखते होंगे कि मेरे मेन्यू में भी उन्होंने शकूर टी रखा हुआ था। लोग पूछते थे कि ये शकूर टी क्या है। वो लोग कहते थे, वो जो ऑर्डर देने वाले कहते थे आप खुद पियोगे आपको पता चल जाएगा कि शकूर टी क्या है। अब मैं आज आपके सामने वो चाय बनाऊंगा जो मेरे नाम की फेमस थी। आपके सामने चाय तैयार करता हूँ। सबसे पहले हम कहवा तैयार करेंगे। तकरीबन 2 से 2.5 कप हम चाय तैयार करेंगे। सबसे पहले कहवा तैयार करेंगे। चाय जो कच्ची रह जाती है वो सिर्फ मेन चीज़, जो कुछ लोग जो पहले कहवा बनाते हैं उसमें पानी डालते हैं कहवा पकाने के लिए, वो कहवा ही नहीं पकाते। जब पानी हमारा कच्चा रह जाए, कहवा कच्चा रह जाए तो उसमें एक कलर भी नहीं सही तरह छोड़ता। दूसरी बात में जब कहवा हमारा पानी कच्चा रह जाए तो फिर चाय कैसे पकेगी। इसलिए हम सबसे पहले पानी को पकने देते हैं। इसके बाद इसमें चाय पत्ती डालेंगे, उसको अच्छी तरह पकाएंगे 3-4 बार। पानी पकना शुरू हो गया, इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चाय पत्ती डालेंगे। इसमें 3 टीस्पून चाय पत्ती डाली। किसी अच्छी क्वालिटी की पत्ती भी होनी चाहिए, आम ने लोकल वगैरह ये नहीं होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की हो चाय। हमेशा जब भी चाय बनाए अच्छी क्वालिटी की पत्ती रखें। और ये चाय हम आज गोड़ में तैयार करेंगे। कुछ लोग सेपरेट भी पसंद करते हैं, कुछ सेपरेट हो तो सेपरेट भी बना सकते हैं। अब हमारा कहवा तैयार हो चुका है, 5-6 उबाले आए हैं। ये देखो, इसका कलर भी खुद अच्छी तरह दिखा दें। इस तरीके से कहवा होना चाहिए। अब हमारा कहवा मुकम्मल हो गया, पक चुका है। कलर आना बिल्कुल मुकम्मल हो गया, कलर आना शुरू हो गया। ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गया, कलर बिल्कुल आ गया। अब इसमें मैं चाहता हूँ 1-2 इलायची, चाहे छोटी इलायची जो, ये भी डाल दें। कुछ लोग पसंद करते हैं, अगर आपको नहीं पसंद तो बेशक ना डालें। इसको थोड़ा इसका मुंह खोल कर डालेंगे, ज़्यादा खुशबू आएगी। कुछ लोग 2 या 3, मैं चाहता हूँ मैं 3 इलायचियाँ डालूँ। और थोड़े से दालचीनी ये मैंने पास रखी हो, ये भी डाल देते हैं। कुछ लोग सौंफ को पसंद करते हैं, सौंफ भी डाल सकते हैं। इलायची को नहीं पसंद करते, इलायची ना डालें। कुछ लोग चीनी को पसंद करते, चीनी भी डाल सकते हैं। मैं आज आपके सामने गुड़ पसंद करता हूँ, मौसम के लिहाज से मैंने कहा चलो आज गुड़ की चाय बनाते हैं आपके सामने। मैं आप गुड़ पसंद करूँगा, आपके सामने बनाऊँगा। गुड़ की भी चाय बहुत अच्छी होती है, बहुत इंसान के लिए अच्छी होती है। जिस्म बिल्कुल सही रहता है, फ्रेश रहता है, दिमाग फ्रेश रहता है। ये हमारे मसाज ये खुल जाते हैं, गट्टा मिट्टी, इसके लिए भी बहुत अच्छा होता है। ये सर्दियों में बहुत ही फेमस किया जाता है गुड़ को, हम पंजाब में ख़ास कर लोग। अब इसके बाद हम आधा किलो दूध मेरे पास है 2 कप के लिए, बिस्मिल्लाह वो डालेंगे। वो डाल दिया। अब इसको पकने का इंतज़ार करेंगे। सारा काम आप आज है इस वक्त। जब दूध डाल दें, पकने लग जाए तो इसको अच्छी तरह साथ फेंटते रहें, बार बार फेंटे। इसमें कश्मीरी चाय के लिए हम कहवा पकाते हैं, उसको फेंटते हैं, बार बार फेंटा लगाते हैं। इसी को जितना ज़्यादा फेंटोगे उसमें कलर भी और ज़्यादा इसमें एडजस्ट होगा, कलर ज़्यादा निकलेगा। और इसका जो कच्चा पानी चाय का, दूध के अंदर जो भी पानी वगैरह वो भी ख़त्म हो जाएगा और अच्छी तरह पकेगा। आप अभी थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे दूध के पकने का। ये देखो आज चाय हमारी पकना शुरू हो गई है। आस्ते आस्ते इसको फेंटते रहेंगे बार बार, ताकि इसका जो झाग है, कच्चा पानी ये ख़त्म हो जाए। ये झाग बता रही है, इसका कलर बताती है हमें
ये अभी चाय कच्ची है, वाइट वाइट कलर है। जब ये पक जाती है तो इसका कलर चेंज हो जाता है, ये थोड़ा सा पिंक कलर में आ जाता है इसका, मलाई ऊपर जो आती है। यही इसकी पहचान है कच्ची चाय और पकी चाय की। अब मुसलसल उबाले आ रहे हैं, हम फेंट रहे हैं चाय को अच्छी तरह। इसमें थोड़ा सा देखो इसके झाग जो है वो कच्चापन खत्म हो रहा है, वैट खत्म हो रही है वैटनेस, और इसमें थोड़ा सा पिंक कलर की आ गई है जो झाग देखो आपके सामने। अब इसमें गुड़ हमने यूज़ किया, गुड़ एडजस्ट करेंगे इसमें। गुड़ बिस्मिल्लाह। कुछ लोग तेज गुड़ यूज़ करते हैं, कुछ थोड़ा करते हैं, कुछ चीनी करते हैं। मैंने बोला आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। गुड़ हमारा बिल्कुल इसमें मिक्स हो गया है, खुशबू अच्छी आ रही है। गुड़ की अलग ही खुशबू होती है, आपको पता है, जैसे चीनी की अलग होती है और गुड़ की अपनी खुशबू होती है। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त। ये कलर दिखाओ जी, ये देखो इसका कलर भी चेंज हो गया, कच्चापन ख़त्म, पिंक कलर का। इसकी मलाई जो ऊपर आ गई पिंक कलर की होगी। ये मैंने तकरीबन 10 से 12 मिनट पकाई है, बिल्कुल ज़बरदस्त अच्छी तरह पक चुकी है। इसका कलर भी चेंज हो चुका है और इसका पीला पान ऊपर आ गया, ये मलाई वगैरह बिल्कुल पीली ऊपर हो गई है। ये देखें अच्छी तरह दिखाएं, कलर भी चेंज, ज़बरदस्त खुशबूदार चाय। और ये कड़क चाय जिसे बोलते हैं हम लोग, मैं अपने नाम से बोलूँगा क्योंकि ये चाय जो मेरे नाम की मेन्यू भी चलती थी, इसको स्कूटी नाम से हम कहेंगे। और आपके सामने अब इसको काम में डालेंगे। बिस्मिल्लाह, चाय हमारी तैयार है। बिस्मिल्लाह। इलायची वगैरह जो ज़बरदस्त दालचीनी इलायची की खुशबू बहुत ही प्यारी, बहुत खूबसूरत अच्छी लग रही है। ये चाय आपके लिए पेश है, चाय स्कूटी कड़क चाय। चाय हमारी रेडी है, तैयार है आपके सामने। इसको बार बार पकाएं और गुड़ में पकाएंगे तो और ज़्यादा अच्छी लगेगी। इसी तरह आप पकाएं, आपको अच्छी लगेगी। बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अगली वीडियो के लिए इजाज़त चाहते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।